लोड होता है स्टार्ट। ओह सॉरी, बहुत लेट हो गया तो मैं नमाज पढ़ना शुरू हो गया था। अच्छा बेटे, कल हमने जो कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि एक एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल फॉर्म में किस तरह ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करने की एक तो वर्किंग रूल पढ़ा था, फिर हमने दूसरी चीज ये पढ़ी थी कि हमारे पास, एक मिनट बेटे, लोड ही नहीं हो रहा है यार। और फिर हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि हाउ वी कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्मेट, और फिर रिकवर किस तरह करते हैं। पहला तो उसमें ये होता है कि हमने एक सैम्पलिंग टाइम लेना होता है, टाइम इंटरवल लेना होता है, आफ्टर विच वी चूज द वैल्यू ऑफ द एनालॉग सिग्नल टू बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट। पहली चीज तो होती यही है यार। एक मिनट में दोबारा बेटे, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। अभी और जल्दी हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज मैंने बेटे ये बड़ी एनालॉग सिग्नल की डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले सैम्पलिंग टाइम लेते हो। जितना सैम्पलिंग टाइम छोटा होगा, जितना टाइम इंटरवल छोटा होगा, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो। ठीक है, इसे हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर होगा। फिर दूसरी चीज हमने ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास कि आप हर जो डेसिमल नंबर होगा, जो वोल्टेज की वैल्यू गेन की है आपने, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट। और मैंने कहा था कि हमारे सिलेबस के अंदर 4 बिट से बड़ा कोड नहीं है, तो मैक्सिमम 15 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग 4 बिट। ठीक है, एक तो ये होगी। फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्या है था कि हम उसके साथ तीसरे स्टेप में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भेजते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है पैकेट के एड्रेस को, उसकी सीक्वेंस को। उसके अंदर हमारे पास जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सीक्वेंस को, सेंडर एड्रेस को, रिसीवर एड्रेस को। और एरर चेकिंग के लिए हमारे पास कुछ और ऐड करनी पड़ती है। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ऑड पैरिटी है, इवन पैरिटी। हम उन पैरिटी, किसी भी एरर को डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक्स्ट्रा बिट हम कह देंगे, डालते हैं, ताकि हमारे पास एरर चेकिंग टेक्निक बेहतर हो सके। फिर क्या होता है, उसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं। ट्रांसमिट करते हैं तो जब सिग्नल बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होता है, काफी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो अटेनुएट होता है, यानी उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। और उसके साथ वेव हमारे पास वो, शुक्र है, हमारे पास उसके साथ नॉइज पावर भी एसोसिएट होना शुरू हो जाती है। तो आप क्या करते हो, नॉइज को बेटा फिल्टर करते हो यूजिंग रीजनरेटर, एंड दिस नॉइज इज डायरेक्टेड टू अर्थ। तो सिग्नल लाया जाता है, उसको पकड़ हम एम्पलीफाई कर देते हैं। ठीक है, वो एम्पलीफाइड सिग्नल जब एंड में रिसीवर साइड पे मिलता है, तो उसमें से एनालॉग सिग्नल को हम रिकवर करते हैं लेटर ऑन। फिर ठीक है, तो ये बेटे 5 स्टेप थे। ये 5 स्टेप के ऊपर हमने ये, मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने शेयर नहीं किया था आपके साथ। कल ये क्वेश्चन मैंने 2 किए थे और ये क्वेश्चन भी किया हुआ। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज पे क्या थी, स्टेप हाइट और स्टेप विड्थ। स्टेप विड्थ कम करने के लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग टाइम पीरियड को कम करते हो, और स्टेप विड्थ को ज्यादा करने के लिए आप बेसिकली क्या करोगे कि स्टेप हाइट को कम करने के लिए आप नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, इसमें कोई और फॉर्मेट के अंदर अगर कोई नहीं है। अच्छा, अब बेटे नेक्स्ट पे आगे टॉपिक के ऊपर। ये तो हो गया कि सिग्नल को ट्रांसमिट कर लिया आपने एनालॉग या डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, उसके इंटरमीडिएट स्टेजेस जो आ रही हैं। अब फर्दर जो हमारे पास जो चीज आती है कि अगर हमने सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, हमने डिफरेंट चैनल जो हम यूज करते हैं वो कौन से हैं, यानी ट्रांसमिशन यूजिंग बाउंडेड मीडिया, अनबाउंडेड मीडिया। कल में लगता है, कल नहीं तो परसों कवर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग बाउंडेड मीडिया। पहले केबल्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन
of data using बाउंडेड मीडिया। बाउंडेड मीडिया का मतलब केबल के थ्रू, वाया अ केबल। इसमें टाइप्स ऑफ केबल हमने पढ़नी है कि क्या क्या केबल की टाइप्स होती हैं और उनकी डिफरेंट जो है करेक्टरिस्टिक्स। बाद में अलग कंपैरिजन भी मैं करूंगा। बेटे पहली हमारे पास केबल है विच इज नोन एज वायर पेयर्स या ट्विस्टेड पेयर भी कहती है। ठीक है, वायर पेयर्स, ये टेलीफोन की वायर, हमारी जो आम टेलीफोन की वायर होती है ये वो वाली बेटे। अब इसको हमारे पास क्या है, वायर पेयर को किस तरह करते हैं, ये हमारे बेयर मेटालिक वायर होती है बेटे। ये बेयर मेटालिक वायर है used to complete the circuit। अब ये शुरू शुरू में जब वायर हमें मिली, आम मेटल की वायर, आम मेटल की वायर मैं कह रहा हूँ, ऊपर इंसुलेशन में बेयर इसलिए लिखा हुआ है बेटे। ये हमारे पास सपोज अगर मैं ये एक ये बजर हो गया, या हमारे पास जिसे आप कह लो कि एक मोटर आपने ले ली बजर है। ठीक है, अब ये बेटे हमारे पास बैटरी होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये वायर हमारे पास है यहाँ पे, जैसे आप कहोगे इस तरीके से, और ये स्विच हो गया ऊपर, जैसे आप पुश बटन होता है ट्रांसमीटर जिसे कहोगे। ठीक है, अब ये हमारे पास सर्किट ये कंप्लीट कर रही है। ये हो गया, और दूसरी वायर यहाँ से पास करके ये। अब बेटे ये हमारे पास जो है दिस इज ट्रांसमिट लिखा होता है यहाँ पे। अगर कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करें, जिससे हमारे बेल नहीं होती घर के अंदर ही, उसको दबाते हो तो हमारे पास करंट जनरेट, सर्किट कंप्लीट होता है, सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट पास करता है। ठीक है ना, वो है। अब ये बजर है बेटे, जो ही आप स्विच को क्लोज करोगे तो ये बजर ऑन होगा। अगर बजर ऑन हो जाएगा तो लॉजिक लेवल 1 हो गया। ठीक है, अगर आप स्विच को क्लोज करते हो, यानी स्विच को अगर मैं देखूं क्या होता है, बजर ऑन होता है तो लॉजिक लेवल अगर बजर को बेटे आप ऑन करते हो, अभी ऑफ है चलें, अगर ऑफ है तो कोई साउंड नहीं है। अगर कोई साउंड नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास लॉजिक लेवल क्या, 0 है। ठीक है, फिर बेटे आप क्या करते हो, इसको ऑन करते हो। अगर ऑन किया तो साउंड प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अगर साउंड का तो लॉजिक लेवल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को। फिर अगर मैं बेटा इसको नेक्स्ट टाइम पे भी ऑन ही रखता हूँ तो फिर साउंड दोबारा प्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब फिर 1 नहीं रहा है, लॉजिक लेवल 1। फिर अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो लॉजिक लेवल क्या हो जाएगा, दिस इज 0। अच्छा, मैं क्या मतलब, मैं बेटा ये बात कर रहा हूँ डिफरेंट टाइम के लिहाज से हर चीज ऑन ऑफ करते हैं ना, ये टाइम है। ठीक है, ये 0, ये टाइम हो गया इन मिली सेकेंड, स्मॉल एम एस लिख रहा हूँ। 0 पे 5 मिली सेकेंड, 10 पे 15 पे। अब इसका मतलब है हमारे पास जो मेरा ऑन ऑफ होने से क्या चीज पा रही है बेटे, जहां पे स्विच ऑन है ना, पहले क्या था, लॉजिक लेवल 0 था, ये 0 से 15 तक। फिर हमारे पास क्या हो गया, 0 से 5 तक। फिर हमारे पास क्या हो गया, ऑन हो गया, तो इसमें ये चीज 1 आ गई बेटे।
फिर हमारे पास वो नहीं है, फिर ये हमारे पास वन नहीं आ रहा आगे। ठीक है, ये फिर लॉजिक लेवल 0 हो गया तो ये 0 ही आ रहा है बेटे। यानी ये बात कर रहा हूँ बेटे, यहाँ पे ये 0 था, ये 5 मिली सेकेंड हो गया, यहाँ पे 10 मिली सेकेंड हो गया, ये 15 मिली सेकेंड है, ये 20 मिली सेकेंड है। सॉरी 0 5 10 15 लिखा हुआ, 0 5 10 15 यहाँ तक लिखा हुआ था, फिर ऑफ कर दिया था 20 मिली सेकेंड। ओके यही है, ठीक लिखा हुआ, ठीक है 20 मिली सेकेंड। ये स्मॉल m 15 मिली सेकेंड, दिस इज 10 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड। इस जगह हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज 10 मिली सेकेंड, ये हो गया सपोज 20 मिली सेकेंड। तो ये प्रोड्यूस क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है बेटा ये 0 1 1 0। अगर 0 1 1 0 लिखा हो बाइनरी में, तो मेरा बेटा अगर इसको आप डेसिमल में देखो तो क्या लिखोगे, 8421 कोड ही लिखना है ना। तो अगर 0 1 1 0 को लिखो तो क्या लिखा जाएगा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 6। ठीक है, वो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब 6 अगर डायल करना होता तो हम इस तरह करते, फिर हम थोड़ी देर डिले करते थे, डिले करने के बाद फिर उसको स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। यानी कि ये पुराने दौर का जो आपके पास आप लोग जनरेशन नहीं आ गए ना, पुराने दौर के बेटे हमारे पास किसी के घर अगर टेलीफोन पड़ा हो उसमें क्रेडल रखने वाला होता है। ठीक है, बहुत पहले ना उसके ऊपर डायल भी नहीं होता था, डायल भी नहीं होता था, यानी जो स्पेशली आर्मी एयरफोर्स के घर थे उनमें डायल नहीं होता था। क्रेडल के थ्रू ऊपर ऊपर जो जिसके ऊपर आप हैंडसेट रखते हैं ना, उसके ऊपर से डायल कर लेते थे। उसको हम जल्दी से जोर जोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दबाते तो 8 नंबर डायल हो जाता था इस तरह, फिर रुकते थे, फिर 6 को डायल करते थे, फिर 5 को, इस तरह कनेक्टिविटी हो जाया करती थी। ठीक है, तो ये भी उसने, अगर स्विच को ऑन करोगे तो लॉजिक लेवल 1 आएगा, स्विच को ऑफ करोगे तो लॉजिक लेवल 0 हो जाएगा, यानी कि कोई करंट नहीं, कोई साउंड नहीं है, कोई नहीं प्रोड्यूस हो रही। ठीक है, अच्छा अब ये हम बेसिकली इस वायर का हमें बेनिफिट क्या है, इसके इसके हमारे पास इसकी बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ कितने हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं इसके अंदर। बैंडविड्थ बेटे इसकी लो होती है काफी। ठीक है, 50 मेगाहर्ट्ज उसकी होती है, इसकी होती है कि किलो हर्ट्ज के अंदर इसकी ऑर्डर हो रहा होता है। ठीक है, 500 किलो हर्ट्ज इसकी बैंडविड्थ है, यानी 500 किलो हर्ट्ज से ज्यादा सिग्नल हम इसमें ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्रॉस लिंकिंग इजीली होती है, क्रॉस लिंकिंग या क्रॉस टॉकिंग। अब क्रॉस लिंकिंग या क्रॉस टॉकिंग क्या होती है बेटे, क्रॉस लिंकिंग होती है सिग्नल ऑफ वन वायर इज पिक्ड बाय द नेबरिंग वायर। ठीक है, उसको आप कह रहे होते हो क्रॉस लिंकिंग। मैं लाइन लिखता हूं इसकी डेफिनेशन, सिग्नल ऑफ वन वायर is picked up by the neighboring wire due to magnetic field। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ा हुआ ना, दो वायर्स में करंट पास कर रहा है एक डायरेक्शन में, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। होता है ये बेटा, ये हमारे पास सपोज यहाँ पे ट्रांसमीटर है, यहाँ पे रिसीवर है, ये भी हमारे पास ट्रांसमीटर दूसरा हो गया T2, ये दिस वाज T1 R1 था, ये दूसरा ट्रांसमीटर हो गया R2। ठीक है बेटे, ये बेयर मेटल की वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है जब इस वायर में करंट पास करता है तो दिस वायर विल बिकम अ मैग्नेट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू होती है। जब ये भी ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा तो दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट पास कर रहा हो तो ये वायर इसको पुल करेगी और ये वायर इसको पुल करेगी। इसका मतलब ऊपर वाली वायर नीचे वाली वायर का सिग्नल पिकअप कर लेगी और नीचे वाली वायर ऊपर वाली वायर का सिग्नल पिकअप कर लेगी। तो ये जो हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर है हमारे पास, ये अपनी बातों के अलावा इनकी बातें भी थोड़ी सी सुनेंगे, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल हल्की सी होगी। यानी मेरे दौर के अंदर जब मैं आपकी एज में था, हम कोई फोन उठाते थे लाजमी किसी न किसी की हल्की सी कॉल मिली होती थी। उसकी रीजन क्या होती थी, वायर इतने करीब, वायर इतनी करीब करीब होती हैं
ठीक है, हमारे पास के एक बार मेटालिक वायर जो है दूसरी वायर का सिग्नल पिकअप कर लेती है, इसको हम कह रहे हैं क्रॉस लिंकिंग है। ठीक है, तो व्हाट इज मेंट बाय क्रॉस लिंकिंग पेपर में पूछा भी होता है, तो इसमें क्रॉस लिंकिंग बड़ी हाई होती है। ठीक है, तो हमारे पास हाई क्रॉस लिंकिंग है। अगर हाई क्रॉस लिंकिंग है इसका मतलब सिक्योरिटी क्या होगी, नहीं होगी, एंड लैक्स इन सिक्योरिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेयर मेटल की वायर है, बेयर मेटल एरियल जो होता है एंटीना रेडियो का, देखो वो हमारा मेटल का ही होता है ना, ये भी बेयर मेटल है बेटे। एंटीना अगर एल्यूमिनियम का, ये भी कॉपर की जगह एल्यूमिनियम की वायर आपने यूज की, बाहर जो पोलों पे लगी होती है एल्यूमिनियम की होती है। हमारे पास उसके वहाँ घर के करीब कहीं वेल्डिंग का काम हो रहा हो, तो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर हो, तो ये सारी वेव्स को क्या करती है, पिकअप करती है। ठीक है, जब लाइटनिंग होती है एटमॉस्फेयर के अंदर भी क्लाउड्स के थ्रू, तो वहां पे भी तो हमारे पास रेडिएशन के प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये सारी सारी पिक करते हैं बेटे। अगर पिक करेंगे तो अपना सिग्नल जो इसका डिस्टॉर्ट होना शुरू होता है, खराब होना शुरू होता है, नॉइज फैक्टर एसोसिएट होना शुरू होता है, बेहतर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास पिक्स अप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ठीक है, यानी मेटालिक वायर behave like an aerial to pick up electromagnetic waves and distort its signal। ठीक है, तो हमारे पास सो सिग्नल लैक्स इन क्वालिटी, उसकी बेहतर नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। फिर हमारे पास बेटे क्या होता है, मैंने पहले भी कहा कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इसके थ्रू ट्रांसमिट नहीं कर सके, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ 500 किलो हर्ट्ज थी। ठीक है, काफी कम थी। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी होता है। दूसरा बेटा इसमें सिग्नल बड़ी जल्दी अटेनुएट करता है, क्यों, मेटल की वायर है, मेटल में जो ही हल्की सी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या है, सिग्नल की अपना जो सिग्नल है वो उसकी अटेनुएशन बहुत ज्यादा होती है, अटेनुएशन ऑफ सिग्नल। अटेनुएशन का मतलब डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो हमारे पास सिग्नल is attenuated due to increase of resistance of metallic wires because of increase in temperature। ठीक है, और इसमें हमारे पास देखो इसका कोई सर्किट मतलब कोई कम्प्लेक्स चाहिए नहीं। टेलीफोन भी देख लो, घर के अंदर लगा हो, बाहर सिंपल वायर अगर आ रही होती है, तो उस वायर को हल्का सा बेटे ऊपर से, अगर बेयर मेटल की वायर नहीं, ऊपर से इंसुलेशन भी है, उसके उतार के आप दूसरी वायर टच करोगे तो डेफिनेटली सिग्नल एक, यानी कि एक बंदा यहाँ से बात कर रहा है, एक ही घर है, ये फोर्थ फ्लोर पे है, ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे है, ये ऊपर से ये तार आ रही थी, इसके जो कम्युनिकेशन हो रही थी। अब ये सपोज हमारे पास अगर सेकंड फ्लोर पे एक बंदा एक सिंपल वायर इसी वायर के साथ लगाता है, टेलीफोन सेट इसके पास आता है, तो ये सारों की कम्युनिकेशन सुन सकता है। ठीक है, कनेक्टिविटी इसकी इजी होती है, इसकी सिक्योरिटी इसके अंदर हमारे पास बहुत ही कम होती ही नहीं है, निगलिजिबल। हाँ, इस हद तक सिक्योरिटी है कि अगर हमारे पास ये टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर कोई पर्सन यहाँ पे है और ये इतने कान लगा, ये कान ही मैंने शो कर रहा हूँ, कान लगा के वायर के साथ है, तो उसको कोई समझ आए, जिसे कोई समझ नहीं आनी, इतनी इस तरह सिक्योर होती है। लेकिन वैसे नहीं है कि हमारे पास अगर कि टेलीफोन सेट है तो आप सिंपल उसके थ्रू आप इसको कम्युनिकेशन को सारा का सारा सुन सकते हो। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या है बेटे,
कि बेयर मेटल की वायर एंटीना के तौर पे एक्ट कर रही होती है, वो सारे बाहर वाले सिग्नल लेती रहेगी, अपना सिग्नल वीक होता जाएगा। सिग्नल की अटेन्युएशन होती है, किस वजह से? रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से। क्रॉस लिंकिंग क्या है, बैंडविड्थ क्या है, ये आपको सारी पता होनी चाहिए। लेकिन शुरू शुरू में जब ये वायर हमें मिली तो इट वाज कंसिडर्ड एज एन आइडियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। ऑन ऑफ करते थे हम स्विच को, बजर ऑन होता था, सिग्नल ट्रांसमिट होता जाता था। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी इसके इसको जरा बेहतर करने के लिए हमने कौन सी दूसरी वायर यूज की, विच इज कोएक्सियल केबल, जो घर में केबल आ रही होती है। अब तो वो भी चेंज हो चुकी है ना, कोएक्सियल केबल, जो घर में टीवी वाली केबल या इंटरनेट वाली केबल की जगह जो आईएसपी घर के करीब है, ये टीवी वाली केबल है। ठीक है। अब इस केबल को अगर आप देखते हो तो बेटा ये हमारे पास क्या होती है, अंदर बेयर मेटल का वायर है, ये बेयर मेटल की एक ये है, और काफी थिक होती है। ठीक है, ये हमारे पास मेटल है। अच्छा, अब इस मेटल के ऊपर हम अब देखते हो कि एक इंसुलेशन चढ़ी होती है। ठीक है, व्हाइट कलर की नॉर्मली होगी वो। इसके ऊपर एक इंसुलेशन होती है बेटा, ये वाली व्हाइट कलर की इंसुलेशन होती है, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल इंसुलेशन, जो उसके शॉर्ट सर्किटिंग को अवॉइड करती है। दिस इज फंक्शनल इंसुलेशन। इंसुलेशन, ठीक है, व्हाइट कलर की होगी, फोम टाइप। इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, एक और मैश होती है सिल्वर कलर की, जाली से होगी इस तरह ये। ठीक है, ये सिल्वर मैश होती है इस तरह, ये हमारे पास होगी सिल्वर्ड मैश एट एज अर्थ पोटेंशियल, ये एट अर्थ पोटेंशियल, एट अर्थ पोटेंशियल। ठीक है, इसके ऊपर बेटे एक और हमारे पास इंसुलेशन होती है, जो ब्लैक कलर की होती है, जो केबल की तार के ऊपर जो होती है इंसुलेशन, ये। ठीक है, ये हमारे पास आउटर इंसुलेशन होती है, जिसे हम प्रोटेक्टिव इंसुलेशन कहते हैं, प्रोटेक्टिव इंसुलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास मेन जो तार थी वही अंदर वाली, ये वाली, जिसके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होना होता है। और बाहर वाली वायर जो सिल्वर जो मैंने रिप्रेजेंट की हुई है बेटे, ये क्या होती है, अर्थ पोटेंशियल पे होती है। ठीक है, ये अर्थ पोटेंशियल पे किस तरीके से इसको अर्थ से कनेक्ट किया होता है, इस तरीके से। ठीक हो गया ये। अब होता क्या, आपका जो मेनली ट्रांसमिशन आ रही है घर में केबल की बेटे, वो यहाँ से चैनल आ रहा होता है, यहाँ से टीवी में से पास करके वापस कहाँ से जाता है, इस वाली वायर से होके अर्थ पोटेंशियल पे वापस चला जाता है। ठीक है, हमारे पास अंदर जो वायर वायर होगी वो लाइव वायर होगी एट हाई पोटेंशियल। ये हमारे पास क्या होती है, लाइव मेटेलिक वायर है। लाइव कह रहा हूँ तो एट हायर पोटेंशियल, हमेशा यहाँ से आएगा, और हमारे पास सिल्वर मैश से इट विल रिटर्न टू द बैक टू द सोर्स, या अर्थ पे जब चलाए तो वो, ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके। ऊपर इंसुलेशन चढ़ी होती है। अब हमारे पास जो हमने इसमें केबल्स में पढ़ी थी ये चीजें, कि बैंडविड्थ बेटे, इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है। देखो घर में 100 चैनल्स तक आ रहे होते हैं। बैंडविड्थ इसके अगर आप देखते हो तो 50 मेगा हर्ट्ज होती है, उससे वो 500 किलो हर्ट्ज थी, ये 50 मेगा हर्ट्ज है। इसका मतलब है इसमें हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम ट्रांसमिट कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी बेटे, क्रॉस लिंकिंग या क्रॉस टॉकिंग, वो इसमें निग्लिजिबल होगी। क्यों? एक वायर का सिग्नल अगर रिसीव भी करेगी, दूसरी वायर की आउटर केसिंग जो है, ये जो मैंने रिप्रेजेंट की, ये रिसीव करेगी। ये किस पे होती है? अर्थ पोटेंशियल पे है। तो उसको वहीं पे किस में भेज देगी? अर्थ में भेज देगी। अगर अर्थ में भेज देगी तो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास निग्लिजिबल क्रॉस लिंकिंग या क्रॉस टॉकिंग, ऑल्दो यहाँ पे करंट पास करता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। आउटर मैश जो है वो सिग्नल को रिसीव करती है और वहीं से अर्थ को भेज देती है। ठीक है, आउटर मेटेलिक मैश receives signal of neighboring wires and direct to earth। ठीक है, inner core is safe from external interference। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो पिक करती है दूसरी वायर, जो कि एज एरियल के तौर पे काम कर रही होती है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस में इसमें क्या होगी? निग्लिजिबल होगी। पिकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ये भी निग्लिजिबल है। negligible due to outer metallic mesh at earth potential। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट में पिछले में तीसरे चौथे पॉइंट मैंने क्या लिखा होता है? अटेन्युएशन ऑफ सिग्नल, ये हम नहीं रोक सकते क्यों? मैटर है। ठीक है, जब करंट पास करेगा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो सिग्नल डेफिनेटली अटेन्युएट करेगा, एम्पलीट्यूड उसका कम होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिग्नल attenuates due to resistance of metallic wires। ठीक है, because of heating effect। ठीक हो गया। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया तो ये ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू एनी अदर। ठीक है, इसमें ये काफी ज्यादा बेहतर है हमारे पास। जो पहले हमने बेयर मेटल की बात पढ़ी थी उसमें, इसमें दूसरा उसके अंदर हमारे पास सिग्नल ज्यादा अटेन्युएट करता है, लेकिन हमारे पास बेटे अगर कंसिडर किया जाए इसमें अटेन्युएशन उसकी निस्बत कम होती है, बट लेसर देन, लिख देना चाहिए, बट लेसर देन वायर पेयर्स। अगर बेटे कम होती है तो इसका मतलब है रिपीटर्स या एम्पलीफायर जो हमें लगाने पड़ेंगे वो हमारे पास क्या होंगे? कम होते हैं। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ रिपीटर्स, रिपीटर एम्पलीफायर को कह रहे होते हैं, एम्पलीफायर्स या बूस्टर भी कहते हैं, यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल ओवर लॉन्ग रेंज, वो डिक्रीज हो जाते हैं। अगर बेटे वो डिक्रीज होते हैं तो उनकी कॉस्ट भी होती है, ओवरऑल कॉस्ट जो होगी हमारे पास क्या हो जाएगी? फिर वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये जरा उसकी निस्बत बेहतर, जरा ज्यादा सिक्योर थी इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन।
अब तीसरी आते हैं, इससे भी बेहतर हमारे पास वायर। अब दोनों के अंदर हमारे पास सिग्नल देखो, उसमें भी टेनवेट कर रहा है, इसमें भी टेनवेट कर रहा है। टेनवेशन की मेन रीजन क्या बनती है? रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर। करंट तो डेफिनेटली पास करेगा, करंट पास करेगा तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से सिग्नल डिस्टॉर्ट होता जाएगा। तो हमने ये फिर कह दिया कि हमारे पास कोई भी मटेरियल चीज जो है, या यानी स्टेट ऑफ मैटर वाली चीज, कभी भी हाई स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसको हाई स्पीड पे मूव करने के लिए और हमारे पास अटेन्युएशन जरा और कम हो, हमने चैनल ही चेंज कर दिया, ट्रांसमिशन को हम मेटालिक मीडियम को हमने चेंज कर दिया विद द फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, तो तीसरी किस्म की वायर आ गई विच इज नोन एज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, इसकी बैंडविड्थ गीगाहर्ट्ज की होती है। इसमें जो चैनल यूज होता है हमारे पास, इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर विजिबल लाइट को हम यूज करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, विजिबल लाइट भी इतनी बेहतर नहीं इसके अंदर रहती, अब इंफ्रारेड यूज होती है। और इंफ्रारेड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल। ठीक है, इंफ्रारेड कैन बी switched on and off quickly, so and is a better mean of transmission of digital signal। ठीक है, अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि हमारे पास दरमियान के अंदर ये एक सपोज बेयर में, ये हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब साइज की एक ये यूनिफॉर्म बोर ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब है बेटे। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास एक कोटिंग होती है। अच्छा, अब ग्लास एक प्लास्टिक की ट्यूब अंदर से हॉल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? N1। क्योंकि रिफ्लेक्शन होती है या रिफ्लेक्शन होती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और ये हमारे पास क्या होगा? दिस इज डेंसर मीडियम है। इसके ऊपर हमारे पास ये एक लेयर आती है, ये वाली बेटे, ये हमारे पास एक ऐसे मटेरियल की होती है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती काफी, यानी रेयर मीडियम है। इसको हम क्लैडिंग कह रहे होते हैं। दरमियान वाला हिस्सा कोर कहलाता है, बाहर वाला हिस्सा क्या है? वो क्लैडिंग है। ये क्लैड बना रहा हूँ, क्लैड कह लें या क्लैडिंग कह लें। ठीक है, दिस इज क्लैड। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? N2 होता है। ये एक रेयर मीडियम है। ठीक है, दिस इज रेयर मीडियम। ठीक, अब हमारे पास सिग्नल जो जा रहा होता है वो कोर से क्लैडिंग की तरफ जाता है इन दी फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट या इंफ्रारेड। यहाँ से अगर सिग्नल गया बेटे, सपोज ये सिग्नल गया, when light goes from denser to rarer medium and its angle of incidence is greater than critical angle, then total internal reflection occur। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी तो लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के साथ इस तरह बेटा पास करते हुए, या इंफ्रारेड रेडिएशन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के साथ पास करते करते इस तरह हमारे पास निकल जाती है। ये लाइट पल्सेस की फॉर्म में ये सिग्नल जा रहा है, ये लाइट है। ठीक है, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन है। ठीक हो गया।
तो हमारे पास याद रखना है हमेशा कोर जो है N2 की वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर होगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अब इसको अगर पहले वाले से कंपेयर करो बेटा, यहाँ पे हमारे पास कौन सा करंट फॉर्म में सिग्नल जा रहा है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, और हमारे पास क्रॉस लिंकिंग हो सके। हमारे इंफ्रारेड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे तो कोई चार्ज होता ही कोई नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं होता इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होनी इस तरह, और हमारे पास एक बार दूसरी बार के सिग्नल पिक ही नहीं कर सकती। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होती, निग्लिजिबल है ही नहीं। और इसको हम वहां पे लगाते हैं जहाँ पे इंतहाई नॉइजी इन्वायरमेंट हो, यानी रेलवे लाइन के साथ अगर आपने कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो वहां पे हम लगाएंगे, क्योंकि जब ट्रेन गुजरे हुई तो कितनी नॉइज प्रोड्यूस हो रही होती है, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जबकि इसके सिग्नल को अंदर से कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास अंदर ये हाई स्पीड ट्रांसमिशन भी है, क्योंकि कोई भी मटेरियल चीज जो है इलेक्ट्रॉन कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा बेहतर है। इसकी बैंडविड्थ भी बहुत ज्यादा आ रही है। किस ऑर्डर की? गीगाहर्ट्ज का ऑर्डर की बैंडविड्थ होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो बैंडविड्थ होती है गीगाहर्ट्ज की होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब हमारे पास बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इसके थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, देयरफॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, हर्ट से पता चल रहा होगा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी की है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू इट। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास आती है कि क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, क्रॉस टॉकिंग एक ही चीज है, इसमें नहीं है, नो। ठीक है, बिकॉज electromagnetic waves do not have any charge, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, तीसरी हमारे पास पिकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। क्योंकि मेटल था, मेटल तो बेटे एज ए एरियल के तौर पे काम करता है, ये भी हमारे पास क्या है, निग्लिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर, जिस तरह बाकियों में कंपेयर किया हमने अटेन्युएशन ऑफ सिग्नल, उसमें काफी कम होती है इसके अंदर। बेटे हीट इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, नॉर्मली नहीं होती। रीजन क्या है, पहले में हीट प्रोड्यूस होती थी करंट की वजह से, क्योंकि करंट पास करता है, हाई करंट पास करता है, ज्यादा सिग्नल ट्रांसमिट करने के वायर के रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल टू लो एल ओवर ए। वो मेटल की वायर से जितना मर्जी अच्छा कंडक्टर ले ले, उसकी लेंथ भी है, उसका क्रॉस सेक्शन भी है, रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस भी है तो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होना है। तो इसमें ये तो है ही कोई नहीं हमारे पास ऐसी कोई चीज इसके अंदर। तो इसमें हमारे पास कहा जाए कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें नहीं होगी, इसमें सिग्नल अटेन्युएशन इसमें लीस्ट होती है, क्योंकि कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। ठीक है, निगली भी किसी चीज की भी नहीं होती। ठीक है, आगे पढ़ोगे भी टेन्युएशन के अंदर जाके कि जब जाके हिट करती है तो उस ग्लास के अंदर हमारे पास इम्परफेक्शन जो होती है, जिसका स्कैटरिंग हो जाती है, उसमें इम्प्योरिटी डालोगे तो एब्जॉर्ब भी होंगी, थोड़ी बहुत होती है। लीस्ट इसलिए लिखी है, अब क्या 100% क्या जीरो तो वो नहीं लिख सकते। ठीक है, लीस्ट एज negligible heat energy is dissipated due to transmission of light signal।
ठीक है। आगे आगे इसके एडवांटेजेस देखते हैं बेटा। अगर हम लोग के इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी एक तो बैंडविड्थ काफ़ी हाई होगी, पावर लॉसेस इसमें कम है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए दिस इज कंसिडर्ड आइडियल, कॉस्ट इफेक्टिवनेस काफ़ी बेहतर होती है इसकी। मेटल मेटल तो महंगा बहुत हो गया। इसका डायमीटर, उसका वेट कम है। डायमीटर और वेट कम होने की वजह से एक तो स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है डायमीटर कम होने से, और वेट कम होने से इसको इजीली आप हैंडल कर सकते हो, एक जगह दूसरे का ले जा सकते हो। ठीक है। वेरी सिक्योर एंड इन कंपैरिजन टू अदर वन। ठीक है। और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कोई पिकअप नहीं कर रही होती है, और हम इसको वहां पे लगाएंगे जहाँ पे नेशनल ग्रिड होगा, ताकि या रेलवे लाइंस के साथ साथ होंगे वो रीजन के ऊपर इसको आप फिक्स करते हो। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया बेटे बाउंडेड मीडिया। अब आते हैं अनबाउंडेड मीडिया। इसके एडवांटेजेस मैं ये लिख ही दूं। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। बाकियों में मैंने क्या किया बेटे, जस्ट कंपैरिजन जो पहले उनके साथ किया था वही कंपेयर किया था। अब वही चीज यहाँ पे थोड़ी मैं इस फॉर्मेट में लिख लूँ ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है बेटे। हमारे पास वाइडर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ, दूसरी हमारे पास सिग्नल पावर लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर आर relatively small। ठीक है। cost is lesser than metallic मीडिया। मेटल महंगा बड़ा हो गया। हाँ माइंड में आ रहा कंप्यूटर बच्चों सर ये बड़ी महंगी है, ये तो एक्सपेंसिव। बेटा इट वाज एक्सपेंसिव, अब ये बहुत सस्ती होगी। मेटल ज्यादा महंगा, ये सस्ता है। ठीक है। इसकी कॉस्ट इज मच लेस देन द मेटालिक वायर। ठीक है। हमारे पास स्मॉलर इन डायमीटर, सो ऑक्यूपाई स्मॉलर स्टोरेज स्पेस। पांचवा हमारे पास क्या होगा, लेस इन मैस, सो इजी टू हैंडल। ठीक है। सिक्स के अंदर हाई सिक्योरिटी, हाईली सिक्योर। ठीक है। डू नॉट पिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है। आइडियल फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन। डिजिटल ट्रांसमिशन। ठीक है। लो बेटे आज के लिए हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट बेटे हमारे पास वो दोनों की एक जैसी होती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी देखनी पड़ती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी देखनी पड़ती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट अगर देखा जाए तो फाइबर ऑप्टिक थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है। क्योंकि मेटेलिक वायर वायर के उसमें करंट लीकेज चल होता है, जिसमें उसका करंट डिस्टॉर्ट होता है काफी, हमारा सिग्नल डिस्टॉर्ट कम होता है, टेनवेट होता है। इसमें वो नहीं हो रहा होता। अब बेटे इस टॉपिक में जो चीज रह गई है, एक तो ट्रांसमिशन यूजिंग अनबाउंडेड मीडिया रह गई है, यानी कि अगर हम सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिशन करते हैं वो, फिर हमारे पास एक कुछ फॉर्मूले हैं जिनको यूज करके आपने देखना सिग्नल टू नॉइज रेशियो या बैकग्राउंड नॉइज, ये चीजें आपने उसमें देखनी है। कल मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। ठीक है। ये चैप्टर कवर हो गया। फिर इसके वर्कशीट क्वेश्चन कुछ अंदर अंदर मैंने करवाया, लेकिन फिर भी एक आध करेंगे ताकि वो चीज़ कवर हो सके। ठीक है ना। तो आज मैं चले इसे थोड़ा बहुत करने के बाद इसको बेहतर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी चीज़ें।
कुछ याद करने वाली हैं ये जरूर, ये तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये जो पहले आपने की हुई हैं। ठीक है, देखूंगा आज अगर शेयर हो सकता हुआ, नहीं तो कल लाजमी शेयर कर लूंगा, लेकिन आज के लिए इतने, कल इंशाल्लाह चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।